और नॉमिनेशन फॉर्म जो सेल करने की बात है 3, 4, 5 नवंबर को हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म जो है बच्चे के लिए सेल करेंगे। नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट हम लोग रखे हैं 7, 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 नवंबर 22। ये जो नॉमिनेशन कर सकते हैं बच्चे जो नॉमिनेशन फॉर्म परचेज किए हैं 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म 7 से लेकर के 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखते हैं 19 नवंबर 2022। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गिरीश शंकर के द्वारा जो गिरीश शंकर ने बताया है कि जो पटना यूनिवर्सिटी 2022 का चुनाव जो है वो 19 नवंबर को होगा और इसी दिन रात को मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा जो है 19 नवंबर को रात में की जाएगी। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरीश शंकर ने ये जानकारी दी कि 7 नवंबर से 10 नवंबर तक नॉमिनेशन होगा। नामांकन की जांच 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को नामांकन वापस लिया जा सकता है। 19 नवंबर को चुनाव होंगे। 8 बजे से सुबह 2 बजे तक चुनाव होगा। तो कुल मिला कहें कि 19 नवंबर को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस बार समीकरण जो है वो पटना यूनिवर्सिटी का क्या कह रहा है। शासित बच्चे हैं और अनुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है हम लोगों ने इसको फुल्ली प्लानिंग कर ली है। इसमें आज हम लोग जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं बच्चे हैं उसको शाम तक अपलोड हो जाएगा कितने हमारे वोटर्स हैं। और 20 और 21 तारीख को 3 बजे तक जो भी हम लोग वोटर लिस्ट स्टूडेंट का अपलोड कर रहे हैं, किसी बच्चे का नाम छूट गया है, किसी का स्पेलिंग गलत है, कुछ गलत है, तो 3 बजे तक अपना यहाँ पर वो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। और 22 तारीख को जो फाइनल जो करेक्शन होगा, जबकि जो भी लोग बच्चों के तरफ से करेक्शन के लिए आएगा, करेक्शन के बाद 22 अक्टूबर को ही हम लोग उसको फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड कर देंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म जो सेल करने की बात है 3, 4, 5 नवंबर को हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म जो है बच्चे के लिए सेल करेंगे और जिसका प्राइस मामूली 10 रुपये का होगा। और यहाँ पर हम लोगों का सेल्स काउंटर है जहाँ से बच्चे नॉमिनेशन फॉर्म को ले सकते हैं। उसमें है सर्टिफिकेट ऑफ नो एकेडमिक कैरियर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नो एकेडमिक कैरियर का सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई भी हर तरह से अनफेयर मीन्स कहीं से बैकलॉग कभी फेल नहीं हो, सारे जो रूल्स हैं उसके लिए उनको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से उनको लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम लोग 3 से लेकर के 9 नवंबर तक का डेट रखा है। नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट हम लोग रखे हैं 7, 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 नवंबर 22। ये जो नॉमिनेशन कर सकते हैं बच्चे जो नॉमिनेशन फॉर्म परचेज किए हैं 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म 7 से लेकर के 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। जो नॉमिनेशन होगा उसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत होती है। उसमें प्रॉपर भरा हुआ है नहीं, स्पेलिंग गलत है, सीरियल नंबर गलत है, रोल नंबर गलत है, जो भी है उसको चेक करने का 11 नवंबर 22 को हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो 11 तारीख को ही हम लोग 5 बजे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद बीच में गिरभान सेल हम लोगों ने गठित की है। अगर इस बीच में किसी बच्चों को कोई गिरभांसेज हो तो 12 तारीख को 3:30 बजे तक अपना गिरभांसेज रख सकते हैं गिरभान सेल के तहत। और जो गिरभान सेल जो है 12 तारीख को 5 बजे तक अपना डिसीजन देगा कि जो गिरभांस जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी गिरभान सेल ने डिसीजन दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो वो अपील भी कर सकता है। तो अपील करने का जो है ये है 6 बजे शाम में 12 तारीख को ही वाइस चांसलर के यहाँ वो अपील कर सकता है कि ये मेरा गिरभांसेज था, गिरभांसेज कमेटी ने जो डिसीजन दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं।
उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बाय द कैंडिडेट, जो भी नॉमिनेशन भरे हैं ये सब के बाद चाहें तो कैंडिडेट अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उसकी तिथि हम लोग रखें 14 नवंबर 2022 को 3:30 बजे तक नाम अपना वापस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 14/11 को ही 5 बजे तक आ जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनली सब अपील के बाद सब कुछ होने के बाद 14 नवंबर को भी 6 से 7 बजे तक हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइनली ये लोग जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और डेट ऑफ वोटिंग जो है जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग 14 कंस्टिट्यूंसी है, बूथें ज़्यादा हो सकती हैं। टोटल कंस्टिट्यूंसी 14 है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ उसको हम लोग बूथ को हम लोग डिसाइड करेंगे। और वोट का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे, रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इलेक्शन के लिए ये बच्चों को हम लोग अनाउंस कर देंगे कौन इलेक्शन करेंगे। और आज सारे जो भी हमने बहुत सारे कमेटियां बना रखी है ये सारा वेबसाइट पर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ कमेटी बनाए हैं, एक टू कंडक्ट द इलेक्शन, इसके लिए कमेटी बनाए हैं जिसमें चीफ। देखिए इसमें ये आपका कहना सही है, हम प्रयासरत हैं। जो पटना कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि हमेशा देखते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मिंटू हॉस्टल के बच्चे हैं, उसके बगल में जंक्शन है और उधर इकबाल हॉस्टल है। ये लोग वर्चस्व जो भी होते हैं उसमें बच्चे यहाँ के नहीं हैं, बाहरी बीच में आ जा रहे हैं। जबकि वहाँ पर मेरा टीओपी है, फिर भी आज घटनाएं घटी, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे और हम लोग प्रशासन से हमेशा बात कर रहे हैं, बल्कि हमने बात भी की है प्रोक्टर के माध्यम से। और बच्चे हैं, थोड़ी घटनाएं हैं तो उसको तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो स्थिति में कैंपस की बात मैं कर रहा था, ज़रूर बच्चे हमारे पहले से अनुशासित हुए। पहले भी गोलीबारी हुई थी, अब बमबाजी हुई है। इसके बाद जो वोटिंग होगी उसमें सुरक्षा को लेकर क्या खास किया जाएगा ताकि ये सब फिर से ना। मैंने बताया कि सुरक्षा के लिए पहले से अनाउंस करने के पहले हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम रजिस्ट्रार साहब हमारे कर्नल कामेश कुमार खुद गए हैं और बात किए हैं। हर तरह से उधर से हम लोगों को ये मिला है, सहयोग करने की जो मिली है, आश्वासन मिला है, तभी हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं। क्या ये इलाज समस्या हो गई क्योंकि आज का ये मसला नहीं है, पिछले 10-15 सालों से तो हम ही मसले हैं। कौन वाला? ये जो यूनिवर्सिटी में पटना कॉलेज हो जाए है में कहीं जगह बवाल है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता? बाहरी लड़के हॉस्टल में क्यों आ जा रहे हैं? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको? इसके लिए देखिए, जिम्मेवार तो कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए है, लेकिन कुछ हद तक हमारे छात्र भी जिम्मेवार हैं कि हमारे यहाँ आते हैं कि हम जब हॉस्टल को खाली करते हैं, खाली करा भी देते हैं, बहुत सारे हॉस्टल को खाली कराए चले जाते हैं, फिर इसके बाद फिर 1 महीना रहते हैं, फिर उसमें आ जाते हैं। अब डेली जब तक यहाँ पर प्रशासन का उसमें मॉनिटरिंग नहीं होगा तब तक तो जो स्थिति बनी है, मैंने ये भी कहा कि इसमें जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन लोगों को है कि हम नेता बने। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हम बम फोड़ें तो मेरा पेपर में नाम आवे तो हमको जाने कि कौन आदमी है, हम इसके लिए लड़ते हैं। स्थिति तो बहुत दयनीय है, आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको जैसे भी हो कम करें। और कम करने का एक ही उपाय है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अभी जो हुआ इलेक्शन के चलते हम लोग कोरोना के चलते इन्वॉल्वमेंट बच्चों को हम नहीं करा सके। अगर कोरोना नहीं रहता तो मैं उस पर भी कंट्रोल कर लिया होता। अभी हम लोग स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्विज में इस तरह से इन्वॉल्व करें, स्वाभाविक है उधर से थोड़ा सा उन लोगों का डाइवर्सन होगा।
तो बच्चों को हम लोगों को माइंडसेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और डाइवर्ट करने का ही है कि उसको इंगेज रखें। केवल हमेशा पढ़ावें, परीक्षा लें, उससे होगा नहीं। तो उस तरफ अभी हम लोग स्पोर्ट्स भी अनाउंस किए हैं, लेकिन इतनी बिगड़ी हुई है स्थिति कि एक पे एक हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। चुनाव को लेकर बजट क्या होगा? चुनाव में कोई खास ऐसा बजट नहीं है। यह पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिन्होंने ऐलान किया, डुगडुगी बजाई पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के। इससे पहले अगर बात करें तो छात्र संघ चुनाव जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में साल 2019 में होता है, और ऐसे वक्त में तब होता है जब आपको कहें कि पप्पू यादव की जो स्टूडेंट्स विंग है, जन अधिकार छात्र परिषद के मनीष यादव बनते हैं छात्र संघ के अध्यक्ष। उससे पहले जब पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए थे तो मोहित शर्मा जो है वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, और उससे पहले जब कई सालों के बाद जब चुनाव हुए थे तो देवांशु भारद्वाज जो हैं वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। कुल मिला कहें कि एक तरह से कह सकते हैं कि सियासत की नर्सरी मानी जाती है छात्र संघ का चुनाव, और खासकर पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव वैसे भी माना जाता है कि जब आप पटना यूनिवर्सिटी में सियासी रूप से सियासत करते हैं तो आगे जाकर उम्मीद बढ़ जाती है कि आप बड़े नेता बन सकते हैं। इसके एक तरह से कह सकते हैं सब जीता जागता उदाहरण है आरजेडी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। इस बार कई मुद्दे हैं, अहम हैं पटना यूनिवर्सिटी के लिए। हम इन सब तमाम मुद्दों को विस्तार से तस्करा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।